जय श्री राधे राधे। कार्तिक महामातम अध्याय 25। आज हम कार्तिक मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा जी का नाम लेकर स्नान करने से ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बहुत पावन पवित्र महीना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना। इस महीने में किए गए स्नान, दान, तप, व्रत से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और सब पर कृपा बरसाते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो गणेश जी की वंदना। तीन लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख पार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक मास महात्म अध्याय 25। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर विष्णु इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इसलिए तुम इनको कुछ भी देना मत। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना अर्धमचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे इस द्वार पर आए तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ करता हूँ वे सभी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, अतः वटुक रूप में भी वे जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। इतने में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे वटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर तथा हाथी घोड़े आदि मांगा होता। यह सुन वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल इतनी ही भूमि चाहिए। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। सारांश यह है कि भूमि दान से उत्तम न कोई दान न हुआ, न कोई आगे होगा। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्री ब्राह्मण था। उसके श्रुत्वा सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी तथा मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब दरिद्रता के कारण वह ब्राह्मण कुटुंब कौशंबी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने दे दी। इसी 5 पद भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह भूमि भी दान में दे दी। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दो, जिससे मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टोटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए, अतएव उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप दिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वही लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवता को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले,
हे अनंत मूर्ति, सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाता है वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप में हो गए। तब समस्त देवता तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने के लिए चले गए। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री 25वां अध्याय। ये आपने सुना 25वां अध्याय। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है। इसमें गंगा जी के प्राकट्य की कथा बताई गई है। तभी तो मैं कहती हूँ कि कार्तिक महात्म आप जरूर सुने, डेली सुने, क्योंकि कार्तिक महात्म में हर चीज की बात बताई गई है कि कैसे गंगा जी उत्पन्न हुई, हमें कार्तिक में क्या करना चाहिए, भगवान ने कौन से रूप में अवतार लिया, हर बात बताई गई है। और सुनने से, मन से और भाव से सुनने से हमें अपनी इच्छा पूरी होती है और हरि की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए आप कार्तिक महीने में कार्तिक मास महात्म्य में मन लगाकर सुनिए, ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे राधे।